नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। आइए देखते हैं आयु एज के कुछ और क्वेश्चन। पिछले उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। पिछले क्वेश्चन जो हमने देखे थे उनमें हमने जैसे पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, जैसे यहाँ पे हमें दिया था दुगनी थी, जैसे 2 1 थी, या कुछ वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती, 3 2 हो जाती। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो इनका जो अंतर था वो समान था। यहाँ पे जो अंतर था वो समान था और जो भी हमें वर्ष दिए रहते थे हम उनसे अंतर से भाग दे देते थे। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो अनुपात जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। उसको समान किस तरह से बनाना है वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। दस वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3:1। पिता 3 अनुपात के हो गए, पुत्र 1 अनुपात का हो गया। ये कब की थी? 10 वर्ष पूर्व। ये 10 वर्ष पूर्व की उम्र थी। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी, यानी कि 5 वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी, यानी कि 2:1 होगी। ठीक है बोल। यहां पे हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे यहां पे अंतर सेम आ रहा था। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में अंतर सेम नहीं है। हमें क्या करना है? इनको अंतर को सेम करना है, सेम सही बनाना है, अंतर समान करने हैं। तो हम क्या करेंगे? अब यहां से अंतर देखेंगे। यहां पे 3 और 1 में अंतर आया 2 का, 2 और 1 में अंतर आया 1 का। तो करना क्या है दोस्तों? नीचे वाली का ऊपर में गुणा करना है और ऊपर वाली का नीचे गुणा करना है। तो मैं 1 का गुणा 3 में कर लूंगा, 3 एकम 3 अनुपात 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए दोस्तों मेरे पास ये नया अनुपात बन के आ गया। अब मैं देखता हूं यहां पे इनका अनुपात अंतर सेम है कि नहीं है। देखता हूं 3 में से 1 अंतर। ये देखिए दोस्तों यहां पे अंतर जो है वो सेम आ गया। अब करना क्या है कि यहां पे दिया था 10 वर्ष पूर्व और यहां पे दिया था 5 वर्ष बाद, इनको जोड़ लेना है, यानी कि कितना आ गया? 15। तो 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है। क्वेश्चन में यहां पे पुत्र की उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। देखिए 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। इसी तरह इसको देखते हैं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता अनुपात पुत्र, 1 बराबर हमारे पास दिया था 15 और उनके अनुपात से गुणा करेंगे 5 3 15 3 45। पिता की उम्र आ गई, अनुपात पुत्र की उम्र आ गई है 15। ये देखिए दोस्तों हमारे पास पिता और पुत्र की उम्र निकल के आ गई है। लेकिन ये हमारे पास ये कब की उम्र निकल के आई है? हमसे उन्होंने पूछा है वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। हमसे उन्होंने वर्तमान आयु का अनुपात पूछा था और ये हमारे पास कब की निकल के आई है? उम्र 10 वर्ष पूर्व की उम्र निकल के आई है। यानी कि इसको मैं वर्तमान बनाने के लिए इसमें 10 वर्ष प्लस करूंगा। यहां पे प्रेजेंट आएगा, यानी कि वर्तमान आयु जब अनुपात आएगा यहां पे आएगा। इसमें मैं वर्तमान बनाने के लिए 10 10 जोड़ दूंगा दोनों में, तो हमारे पास वर्तमान अनुपात आ जाएगा। पिता अनुपात पुत्र 45 प्लस 10, ये हो गया 55, 15 प्लस 10 ये हो गया 25। देखिए 55 और 25 इनकी उम्र निकल के आ गई। हमसे पूछा है क्वेश्चन में अनुपात, तो क्या करेंगे? 55 25 और 11 पंजे 55।
ये हमारे पास पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकल के आ गया। क्वेश्चन में हमसे वर्तमान आयु का ही अनुपात पूछा था, तो हमारा आंसर क्या होगा? 11:5। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की मां उससे 4 गुना अधिक उम्र की थी। 4 वर्ष बाद मां चंद्रा से दुगनी अधिक उम्र की होगी। चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है? चंद्रा की इसमें वर्तमान आयु निकालना है। इसको मैं मिटा देता हूं। चंद्रा और उसकी मां, यानी कि पहले मां, जो बड़ा अनुपात जो रहता है, बड़ा रिश्ता जो रहता है, उसका पहले अनुपात बनाते हैं हम लोग। मां अनुपात चंद्रा कितनी थी? 4 गुना थी। कब थी? 16 वर्ष पूर्व, यानी कि मां 4 की थी और चंद्रा 1 की। मां 4 की हो गई, चंद्रा 1 की हो गई। ये कब हुए? 16 वर्ष पूर्व। देखिए, पूर्व यानी होता है बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद मां चंद्रा से दुगनी अधिक उम्र की होगी, यानी कि 4 वर्ष बाद जो है दुगनी उम्र की होगी, यानी कि 2:1 होगी चंद्रा से। चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, अनुपात बनाने की कोशिश की थी, उसी तरह करेंगे इसको। का अंतर लेंगे 3 और इधर अंतर आएगा 1, यानी कि नीचे का ऊपर गुणा करना है, ऊपर का नीचे गुणा करना है। 4 एकम 4, 1 का 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए, यहां पे साइड का अंतर हमारे पास बराबर आ जाएगा। इधर आया 2 का, इधर आया 2 का। तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया क्या था कि 16 और इनको जोड़ लिया था, तो ये था 20। तो 2 बराबर हमारे पास आया 20, 1 बराबर आ जाएगा 10। हमसे क्वेश्चन में पूछा उसने चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है, तो देखते हैं हमारे पास जो अनुपात है यहां पे दिया है, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, यानी कि 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। तो चंद्रा की वर्तमान उम्र हो जाएगी 10 × 3 बराबर 30। और ये 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो मैं 4 को इसमें से घटा दूंगा तो ये वर्तमान अनुपात उम्र आ जाएगी। ये 30 4 वर्ष बाद की उम्र है। हमारा आंसर होगा 26, क्योंकि हमसे वर्तमान की उम्र पूछा था। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पहले ये अनुपात 3:1 था। पिता की उम्र क्या है? देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है। यहां पे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 17:7। पिता अनुपात पुत्र 17:7 दिया है। 6 वर्ष पहले ये अनुपात 3:1 था। 6 वर्ष पहले 3:1 था। पिता की उम्र क्या है? यहां पे हमारे पास जो अनुपात दिया है 17:7, यहां पे कुछ नहीं दिया है, तो वर्तमान का अनुपात हम लोग मानते हैं। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है या कुछ का भी अनुपात नहीं बोला है, तो हम उसको वर्तमान अनुपात हम मानते हैं। तो चलिए इसका अंतर देखते हैं, हम अंतर बनाते हैं इसको। इसमें आया कितना? 10, इधर आएगा 2।
तो करना क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, नीचे का ऊपर गुणा करना है और ऊपर का नीचे गुणा करना है। तो 17 दूनी 34, 7 दूनी 14, 10 तिया 30 अनुपात 10 एकम 10। अब देखिए दोस्तों, इनके साइड का जो अंतर है वो बराबर आ जाएगा। देखिए तो हमारे पास 4 आ गया, तो 4 बराबर है हमारे पास 6 वर्ष। 6 एक बराबर हम निकालेंगे, एक बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन में हमसे पूछा है पिता की उम्र क्या है। पिता की जो उम्र है वो क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम पिता की उम्र के अनुपात से उनका गुणा कर देंगे तो हमारे पास पिता की उम्र आ जाएगी। अनुपात दिया है 34 और एक बराबर हमारे पास निकल के आया था 3/2। 17 तिया 51। पिता की उम्र हमारे पास निकल के आ गई है 51 वर्ष। देखिए पिता की उम्र हमारे पास पूछ रहा था कि पिता की उम्र क्या है, तो हमारे पास पिता की उम्र निकल के आ गई है 51 वर्ष। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे पिता की उम्र हमारे पास निकल के आ गई है 51 वर्ष। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 है, जबकि 10 वर्ष पहले 3:1 थी। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद थी, पिता अनुपात पुत्र, ये 10 वर्ष बाद थी। कितनी दी है, 5:3। जबकि 10 वर्ष पहले यह अनुपात था 3:1। ये 10 वर्ष बाद थी और ये 10 वर्ष पहले की थी, 3:1। अब इनका अंतर ले लेंगे, इनका अंतर हम लेंगे। इनका अंतर देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट सामने ही अंतर इनका समान आ रहा है। कितना आया, 5, 3, 2 अंतर आएगा। यहाँ पे भी 2 अंतर आएगा। हमने बीच का अंतर इसलिए नहीं लिया क्योंकि साइड का ही अंतर हमारे पास समान आ रहा है। अगर हमारे पास साइड का ही अंतर समान आएगा तो हम बीच का अंतर नहीं लेंगे, और जब हमारे पास साइड का अंतर समान नहीं आएगा तो साइड का अंतर समान बनाने के लिए हम बीच का अंतर लेते हैं। तो हमारे पास 2 बराबर आ गया 20। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। अब यहां पे उनकी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो 1 बराबर मेरे पास आ गया 10, तो मैं उनकी आयु से गुणा कर दूंगा। पिता अनुपात पुत्र, तो 10 पंजे 50 पिता हो गए और 10 तिया 30 पुत्र हो गया। ठीक है, ये कब हो गए, ये 10 वर्ष बाद थे। 10 वर्ष बाद थे, 50 और 30 के 10 वर्ष बाद थे। अब हमको इनको वर्तमान करना है, तो इसमें से मैं 10 इसके में से घटा दूंगा और 10 इसके में से घटा दूंगा। देखिए दोस्तों, 2:1, ये वर्तमान उम्र का अनुपात आ गया मेरे पास। और हमारा आंसर यही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह नए नए और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।